और इसको बनाया था राणा कुंभा ने। और इसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी लोकेशन ही आप कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा जो इसको एडिड एडवांटेज देते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। इंडिया में गर्मी भगाने का बेस्ट तरीका है कोकोनट। वाह जय वाह, जलेबियाँ बन रही हैं यहाँ पे, लगता है कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई मेला लगा हुआ है। ये है जी रानकपुर का जैन टेम्पल, जो इंडिया में वन ऑफ द 5 होलीएस्ट जैन टेम्पल्स हैं। कह सकते हैं कि प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क जो कि आपको मार्बल के ऊपर कहीं भी किसी भी जगह नज़र आएगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी सब लोगों को। कुंभलगढ़ से कल हम यहाँ पे बारिश में पहुँचे थे। एक्चुअली हमने कल फोर्ट देखने जाना था, फोर्ट हम जब नहीं देख सके तो आज हम जाके जी कुंभलगढ़ का जो हिस्टोरिकल फोर्ट है सबसे पहले वो देखेंगे। यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर की हमारी राइड है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हुए जाएँगे रानकपुर, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जैन टेम्पल है वो देखेंगे। और फिर सीधा जो है हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको ब्लू सिटी जिसे कहते हैं जोधपुर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटीज़ जो आपको राजस्थान में मिलेंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक जोधपुर जो है वो राजस्थान की 2nd बड़ी सिटी है जयपुर के बाद। तो हमारी जो राइड होगी वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की होगी, लेकिन हमारा दिन जो है वो पूरा लग जाएगा वीडियोज़ वगैरह बनाते एक्सप्लोर करते हुए। और मेरे साथ यहाँ पे हैं सचिन, तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हैं इधर कार्तिकन, कहाँ पे गया कहीं पे जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। तो बस हमने यहाँ पे जो है ना ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे सामने जी आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और जैसे हम लोग साउथ में खा रहे थे, यहाँ पे भी आज हमें जो वो इडली मिली है। आई थिंक इसे वो क्या कहते हैं, सांभर शायद, हाँ उसी तरह के समोसे, नाश्ते में समोसे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे होते हैं कि नाश्ते में ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे ये कॉमन है। साथ में कुछ आज जो है वो ब्रेड भी मिली है। और यहाँ पे हमारे पास है जी पराठा, दही है, ये भी कुछ चटनी है, आई एम नॉट श्योर क्या है, खाएंगे तो पता चल जाएगा। इधर भी कुछ चटनी है, यहाँ पे ये कोकोनट वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आराम से खाते हैं, साथ चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम अभी हो गया है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा दिन गुज़रे। कल हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे तो बारिश जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। 3 बाइक 30 रुपये, एक बाइक का 10 रुपये। एक बाइक का 10 रुपये। अच्छा जी, आपको ये पार्किंग के पैसे हैं या रोड के पैसे हैं? पार्किंग के। अच्छा, पार्क करोगे ना। तो कल हम लोग यहाँ तक आए थे, कोई गाड़ी नहीं थी, और जो 2-3 ऊपर खड़ी थी वो लोग भी जो है वो जैसे बारिश हुई है निकल गए। आज जो है ये पूरा एरिया जो है वो भरा पड़ा है। गाड़ी तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन शायद बाइक की पार्किंग ऊपर हो ही जाए। यहाँ पे सामने एक फ़ोटो सेशन चल रहा है। मेहरबानी इन लोगों की, इन्होंने हमें जाने दिया। यहाँ पे दिखानी, आगे दिखानी, 3 लोग। हम लोग जी आ गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में, और जिससे अगर छोटा नाम लिया जाए तो बहुत सारे जगहों पे ना इसको कुंभल फोर्ट भी कहा जाता है।
और ये इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1453 में ना इस पे काम स्टार्ट हुआ था। 15 साल लगे थे इसको बनने में और इसको बनाया था राणा कुंभा ने। और इसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्योंकि इसके जो फोर्ट के इर्द गिर्द वॉल है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉल, तकरीबन 32 किलोमीटर जो है लॉन्ग है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के आपको फोर्ट्स हैं वो दुनिया में बहुत कम जगहों पे नज़र आएंगे। एक मुझे पाकिस्तान में नज़र आया था रानीकोट फोर्ट, उसकी भी जो शायद जो है ना 32-33 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट उसकी भी थी वॉल। और यहाँ पे ना सिर्फ ये फोर्ट है बल्कि इसके अंदर जो है हमें एक सामने जो वो छोटा सा गांव भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, जैसे मंदिर हैं, जैन टेंपल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से जो है अभी आहिस्ते आहिस्ते ये रास्ता जो है वो सामने ऊपर जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ये फोर्ट कवर करके दिखाएँ। हो सकता है हम पूरा तो ना ही कर पाएँ, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बताता चलूँ कि इसकी जो एंट्रेंस फीस है तकरीबन 60 रुपीज़ नहीं 40 रुपीज़ है इंडियन नेशनल्स के लिए और 600 रुपीज़ है फॉरेन नेशनल के लिए। हमने तकरीबन कोई 5-6 मिनट की वॉक की है और अभी आप देखेंगे पीछे जो वो कितना इम्प्रेसिव जो है वो फोर्ट का व्यू नज़र आ रहा है। एक पूरी इस तरह लगता है जैसे वर्टिकल वॉल है और साइडों पे ये वाला जो एरिया है ये प्रॉपर जो है वो फोर्ट के इर्द गिर्द जो वॉल बनी हुई है। और यहाँ से जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना वो सर्कुलर राउंड लगा के जो है ना ऊपर जा रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब वॉक करके आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर जो है ना शायद आप जो है ना वो एलिवेशन जो है ना वो गेन कर लेते हैं। तभी हम वॉक करके आगे की तरफ जाते हैं। हम लोग जी फाइनली फोर्ट के टॉप पे पहुंच चुके हैं और टॉप तक पहुंचना जो है बड़ी हिम्मत का काम है क्योंकि एक तो जो है ना अच्छी खासी स्टीप हाइक है और दूसरा ये है कि ऊपर से गर्मी भी है। और इसकी लोकेशन ही आप कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा जो इसको एडिड एडवांटेज देते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक जो इस एरिया में है उसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे बना हुआ है और फिर साइडों पे इतनी बड़ी जो है वो दीवार है। और इस दीवार में आप देखें तो छोटे छोटे से सुराख हुए हुए हैं जहाँ से आप जो है वो अपना डिफेंड कर सकते हैं। कोई भी आर्मी आती है जो वो तीर लेके बैठ सकते हैं या वहाँ से जो है ना वो गर्म पानी या तेल वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें जो वो फेंकी जाती थी। तो पूरी वॉल के ऊपर जो वो नज़र आएगा। फिर इस फोर्ट के तकरीबन 7 दरवाजे, तो हर दरवाजे को अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी इन्होंने इसी तरह के उसको जो एनिमल्स वगैरह हैं उनसे जो अगर करें तो सामने जो है ना उन्होंने उस तरह की शेप बनाई हुई है कि एनिमल्स जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना भाग के ना आके जो है ना वो खोल सकें। तो इस तरह जो है हर एक दरवाजे के पीछे जो है वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। और टोटल जितनी भी वॉल है, जितने भी दरवाजे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बने हुए हैं कुछ वाटर टैंक्स जो अपनी आर्मी की जो है वो पानी सप्लाई करने के लिए यूज़ होते थे। जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो आपको एक छोटा सा जो है वो रूम टाइप नज़र आता है या एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे अंदर जो है वो इस तरह का नहीं है कि बहुत हिस्टोरिकल, बहुत खूबसूरत नहीं है कि आप वहाँ पर आपको ज़रूर दिखाएँ। मैंने एक रूम की छोटी सी फुटेज बनाई है ताकि आपको दिखा सकें। पर यहाँ से जो नीचे का व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत है और पूरी आप माउंटेन रेंज यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 70 टेंपल्स हैं। कुछ टेंपल्स के आपको व्यूज़ जो हैं वो टॉप से नज़र आएंगे। इंडिया में गर्मी भगाने का बेस्ट तरीका है कोकोनट। हर जगह पे मिल रहा है। वैसे नॉर्थ वाली साइड पे ज़रा कम था, साउथ में तो आप कह सकते हैं कि हर 100 मीटर के बाद जो है ना था, क्योंकि वहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा था। इधर आपको नहीं नज़र आते, शायद वहीं से आते हैं सारे कोकोनट।
कितने का भैया ये? एक 80 का। साउथ में तो 30-40 का देते हैं। वो साउथ से आता है क्या बता नहीं देख लें भैया, सारे कह रहे हैं 50 रुपीज़ का। यहाँ नहीं मिलता ना, यहाँ नहीं मिलता। चलें खाने ठीक, का चार्ज बहुत करता है। ठीक है, हम आपको 80 रुपीज़ देंगे। थैंक यू जी। चलें जी, अभी हम लोग फोर्ट को बाय बाय करते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पे काफ़ी रश हो गया है। चलें जी, यहाँ से अभी मुझे नेविगेशन दिखा रही है कि 33 किलोमीटर है रानिकपुर जैन मंदिर, और वहाँ पे पहुँचने में 51-52 मिनट बता रहे, तो घंटा ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि रास्ते में हम लोग ना ही रुकें और सीधा वहाँ पे ही पहुँचें। ये पता नहीं कौन सा गांव है, गूगल के ऊपर जो है ना हमें दिखा नहीं रहा, छोटा सा ही है। यहाँ के यार लाइफस्टाइल जैसे कितना कलरफुल है। औरतों के यहाँ पे कपड़े जो है ना, ये सामने जो मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, अभी मौसम भी थोड़ा सा जो है वो राइड करते हुए ना, क्योंकि ज़रा बादल आ गए हैं तो इस वजह से हल्की हल्की सी ठंडी हवा है, राइड करने के लिए मज़े का मौसम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। वाह जय वाह, जलेबियाँ बन रही हैं यहाँ पे, लगता है कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई मेला लगा हुआ है। पूरी मार्केट लगी हुई है इधर तो भैया। ये मज़े हैं ना यहाँ पे, राइड आपकी कभी बोरिंग नहीं हो सकती। और इधर देखे कितने लोग ऊपर छत पे बैठे हुए, मर्द औरतें सब जो है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी गांव की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पे। एक के बाद एक इंटरेस्टिंग गाँव यहाँ पे आ रहा है। क्या खूबसूरत हमारे सामने मंदिर आया, और अगर मैं गलत नहीं तो शायद यही मंदिर है जहाँ पे हमने जाना है। इसकी एंट्रेंस शायद ना दूसरी तरफ है। ये सारा जो एरिया है ना, ये मंदिर का ही एरिया है। सब पार्क कर सकते हैं यहाँ पे।
है जी रानकपुर का जैन टेम्पल, जो इंडिया में वन ऑफ द 5 होलीएस्ट जैन टेम्पल्स हैं। ये एक्चुअली एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 7 टेम्पल हैं, और हम जिस टेम्पल के बाहर खड़े हुए हैं ये यहाँ का मेन टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल है। और इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पिलर्स नज़र आते हैं। बकौल गूगल के यहाँ पे 1444 पिलर्स हैं, 80 इसकी डोम्स हैं। टोटल जो टेम्पल बना हुआ है ये वाइट मार्बल का बना हुआ है, और जब आप देखते हैं कि उसके अंदर जो कार्विंग्स हुई हैं, आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क जो कि आपको मार्बल के ऊपर कहीं भी किसी भी जगह नज़र आएगा। और यहाँ पे जो हॉल्स हैं, क्योंकि तकरीब सेक्शन बने हुए हैं, कुछ डिफरेंट से हॉल्स बने हुए हैं, और हर हॉल दूसरे से कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो वो डिफरेंट कार्विंग्स की गई हैं। तो यहाँ से इवन कि अगर आप बाहर से देखें ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये जानना चाहेंगे कि जैन और हिंदूज़ में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंस हैं। मुझे ख़ुद इस चीज़ का नहीं पता, और स्पेशली जब रिलीजन पे बात आती है तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे ना पता तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो है वो गलत हो सकती है। इसलिए आप में से अगर किसी को पता है कि इन दोनों रिलीजन्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितना डिफरेंस है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको जो है वो हाईलाइट कर दूँगा। एक चीज़ मुझे पता है कि लास्ट टाइम उदयपुर में मेरे एक सब्सक्राइबर थे, वो आए हुए थे, तो वो मुझे बताते कि हम थोड़े और स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली फूड जो है जैन भी जो है वो वेज ही खाते हैं, लेकिन वेज में और चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल ऑनियंस हैं, गार्लिक है, ज़मीन के अंदर जो पोटैटोज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो उगती हैं वो लोग भी नहीं खाते, इवन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और जिस रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल अगर ये नॉन वेज खाना बनाया जा रहा हो या वहाँ पे जाके भी नहीं खाते। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है इनके अंदर डिफरेंस वगैरह आ जाते हैं, बाकी डिटेल्स का नहीं पता। और एक चीज़ है कि इंडिया में इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो 22,500 है, ये मुझे बताया गया था। चलें जी, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधा जोधपुर। एक खाने की ब्रेक लेनी है, वैसे रास्ते में रुकते रुकते पहुँचेंगे, हो सकता है कि सनसेट के टाइम हम वहाँ पे पहुँच जाएं। अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हमें नहीं पता कितने किलोमीटर है और कौन सा रास्ता जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए यहाँ से निकलते हैं, आगे तक पहुँचते हैं, शायद आ जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये यहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन इस एरिए की। यहाँ पे एक नज़र आ रहा है हमें, देखने में तो अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट, यहीं पे ब्रेक लेते हैं। फाइनली जी हमारे सामने आ गया है आज का हमारा मेन, अभी तक जो हमने दिन में ब्रेकफास्ट किया था लेकिन वो इतना हैवी नहीं था, तो अभी हमें काफ़ी भूख लगी थी, जो कि आप हमारी शक्ल से भी मेरी चीज़ देख सकते हैं। तो ये है जी हमारे सामने, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कैमरे के करीब करके, पालक पनीर। पनीर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत आम है, मतलब मोस्टली जो मैंने अभी तक वेज खाने खाए हैं उनमें आई थिंक 50% जो है या इवन के ज़्यादा वो पनीर की होंगी। और ये है जी पनीर मसाला। एक तो ये जल्दी बन जाता है और दूसरा ये कि टेस्ट में भी अच्छा होता है, और साथ में जैसे वो छाछ, बटर, मिल्क, ये वाला बहुत अच्छा है। इसके अंदर उन्होंने कुछ आई थिंक मिंट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ डाली है, और साथ में हमारे सामने जो है ना रोटी। ओवरऑल जो है ना आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में हाईवे के साथ आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ पे सब कुछ जो वो गूगल पे के थ्रू जो वो हो जाता है। चले मिस सचिन, खाना अच्छा था? अच्छा था खाना? खाना अच्छा था। छाछ ज़्यादा अच्छी थी। छाछ ज़्यादा अच्छी थी।
चले बटर मिल्क। थोड़ी सी हल्की सी नींद आ रही थी तो हमने कहा स्टॉप ले लेते हैं। चाय मिलेगी यहाँ पे? चाय इधर ठीक है, उसमें निकालने में मसला होगा। भैया 3 चाय बगैर चीनी के। चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल नहीं डालनी। हमारी चाय आ गई और यहाँ पे हमें जो है ना, जैसे पीछे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे ना, वो उसी मिट्टी के बर्तन में आए हैं। कैसी है? मेरी तो गर्म है। मेरी भी गर्म अच्छी है वैसे? टेस्ट अच्छा, मज़ा आ गया। सचिन भाई को हर चीज़ अच्छी लगती है। अच्छी विदाउट शुगर बहुत बढ़िया। विदाउट, अच्छा हाँ, मैं और कार्तिकेयन तो विदाउट शुगर पीते हैं, इसको भी हमने विदाउट शुगर में लगा दिया। वाकई में बहुत अच्छी है। यहाँ पे अदरक काफ़ी डालते हैं चाय में ना, मोस्टली डालते हैं। ऑलमोस्ट 90% आप कभी चाय पिए ना तो उसमें अदरक डली होती है। इवन आप बताते भी नहीं हो उनको, उसके बावजूद डली होती है। पूरे राजस्थान में ना आपको रोड के ऊपर बहुत गाय नज़र आएंगी। मेरे ख्याल में सिर्फ राजस्थान में नहीं, पिछली स्टेट्स में भी था। सामने मुझे लग रहा है कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है जोधपुर का, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके ऊपर क्लॉक टावर बना है, लग ऐसे रहा है कि ब्रिटिश दौर का बना हुआ है। और बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ये स्ट्रीट फूड मार्केट। भैया चले जाओ आप, साड़ी खैर है। चलें आपको जोधपुर की भी ट्रैफिक दिखाते हैं। हम लोगों ने क्योंकि होटल जो है वो ओल्ड टाउन में, उसको अभी कॉल किया, बुक नहीं किया, तो एक अच्छा हमें नज़र आया था तो हमने कहा जाके ना चेक कर लेंगे। मोस्टली होटल्स जो हैं वो उधर हैं जहाँ से व्यू भी अच्छा नज़र आता है और पास जो सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी उधर ही हैं। तो इसीलिए हमें जो है वो इस ट्रैफिक से गुज़र के जाना होगा जी। सामने हमें लग इस तरह रहा है कि ये जो है सरदार मार्केट, सिरदी कोट, मतलब इनका जो ओल्ड टाउन है ना ये है। लिखा भी हुआ हेरिटेज वॉक। तो हमने उधर ही जाना है, वहीं पे होटल है। वैसे राजस्थान के जो शहर है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी वालों के लिए ना मतलब जन्नत है। वो ऐसी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ना। ये आ गया जी यहाँ का घंटा घर। यहाँ पे भी जो मोस्टली होटल्स हैं ना वो पुरानी हवेलियाँ हैं, तो उनको कन्वर्ट करके गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल में कन्वर्ट किया गया है।
ये है जी एक रूम, एक्चुअली हम क्योंकि 3 लोग हैं तो ये है नॉन एसी रूम, छोटा रूम है। दूसरा जो है वो एसी वाला और थोड़ा सा बड़ा है, उसके हमने पे किए हैं 1800 रुपये और इसके हमने पे किए 1000 रुपये। ओवरऑल रूम बहुत अच्छा है, इसके जो वॉशरूम है वो भी कंफर्टेबल है, खुला है, साफ़ सुथरा है और कोई कंप्लेन आप कह नहीं सकते कि जितने हमने पैसे दिए उससे शायद हमें अच्छी सर्विस जो है वो यहाँ पे मिल रही है। और ऊपर इनका रूफ टॉप जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी हम जाएंगे और वहीं जाके डिनर करेंगे। जोधपुर पैलेस गेस्ट हाउस, और एक्चुअली इन्होंने ना मेरे लहजे से पहचान लिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। थैंक यू। और स्पेशल खाना बनाया है उन्होंने, कहा कि आज कोई आपकी खिदमत में कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे सामने आज चिकन है एक्चुअली, और उसके अलावा साथ में ये बटर रोटी ये जी घर की रोटी बनी है, और साथ में गोभी की सब्ज़ी है ये हमारे सामने। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत खूबसूरत जगह है, स्पेशली यहाँ छत से जो व्यू आता है ना, बहुत ही कमाल का है। अब कल हम जाके सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो हमें याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा।